नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा मोर्चे के राज्य चेयरपर्सन, राज्य अध्यक्ष, बिहार राज्य के अध्यक्ष शशि भूषण पंडित। शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सर जी, जरा हटके का ये प्रोग्राम, और आज हम लोग थोड़ा टेस्ट करेंगे। अब हमारे साथी कई बार का सोचते हैं, जो हमें अक्सर देखते हैं, जो हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट होते हैं, कि कांग्रेस को लेकर के मेरे पूर्वाग्रह बहुत हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे पूर्वाग्रह नहीं, आग्रह बहुत हैं। पूर्वाग्रह नहीं है। पूर्वाग्रह होता है कि वो धारणाएं, पूर्वाग्रह तो ऐसे, पूर्वाग्रह के लिए स्पेस भी है। पूर्वाग्रह के लिए स्पेस इसलिए है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस खुद को, और राहुल गांधी खुद भी 150 सालों के, पौने 200 सालों के अपने इतिहास को क्लेम करते हैं। तो उसका प्रो पक्ष और नेगेटिव पक्ष और पॉजिटिव पक्ष सबको लेकर के जिम्मेवारी कांग्रेस का बनती है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को बदलने की। खास करके बिहार कांग्रेस को उन्होंने एक प्रयोग भूमि बना रखी है और लगातार बिहार के दौरों पर आते रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस समूह को कांग्रेस अपने साथ जोड़ना चाहती है वह है अति पिछड़ा समूह। अति पिछड़ा समूह की अलग अलग जातियां। बिहार जाति सर्वे के हिसाब से अति पिछड़ों की संख्या 36% बिहार में है। 36% में हम लोगों ने कई बार बात की है कि लगभग 12 से 14% मुसलमान है, जो फिक्स है कि कहां है। उसमें थोड़ा बहुत शुरू में पसमानदा, और उसके हिसाब से नीतीश कुमार ने चेक किया था, उसमें लगाया था। और 6% बनिया जाती है, जो भी लगभग पिछले कुछ सालों से जिसका ट्रेंड रहा है वो भी लगभग फिक्स दिखाई पड़ती है। हालांकि उसमें डेंट करने की कोशिश महागठबंधन ने 2024 के चुनाव में अपने हिसाब से उम्मीदवारों के जरिए कोशिश की। लेकिन अति पिछड़ा की कहानी है बड़ा अलग है। शशि भूषण जी से हम समझेंगे अगले आधे घंटे 40 मिनट में कि पिछले 4-5 महीने में जब से राहुल गांधी ने फोकस किया है तब से क्या फर्क पड़ा है, क्या कुछ कर पाए हैं, क्या कुछ शशि भूषण जी कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर बात करेंगे जरूर। लेकिन सवाल ये बनता है कि अति पिछड़ा वोट पैटर्न है क्या। अब तक एनडीए को 54 से 55, 60% के आसपास तमाम 2015 के बाद से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अति पिछड़ा वोट मिलता है। यानी 45 से लेकर के 40% तक वोट भाजपा और एनडीए को नहीं मिलता है। एक तथ्य है। दूसरा तथ्य है नीतीश कुमार का मिथक है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोट के चैंपियन है। ये मिथक है इसलिए कि 2014 में महज 18% अति पिछड़ों ने उन्हें वोट किया था जब उन्होंने चुनाव अलग लड़ा था। ये सीएसडीएस के आंकड़े में बता रहा हूं, ट्रस्टेड आंकड़े हैं, और पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े में बता रहा हूं। तो महज 18 से 20% वोटों की दावेदारी अति पिछड़ों की, ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास है। यानी अति पिछड़ों का एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी 40-45% बहुत होता है, और कोई भी जाति समूह ऐसा 100% और होता नहीं है, अपर कास्ट को छोड़। हालांकि बिहार में अपर कास्ट भी 50-50%, 50-60% के हिसाब से बीजेपी की तरफ है। बाकी महागठबंधन और महागठबंधन के अलावा दूसरे दल, अति पिछड़ा वोट पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि दूसरे दलों को भी, माले, कम्युनिस्ट पार्टियां, इन सब से जुड़ी हुई है। तो आज ये भी सवाल रहेगा हमारा कि क्या अति पिछड़ा वोट का चैंपियन एनडीए की जगह इंडिया होगा? क्या राहुल जी के जो प्रयास हैं, जो राजद के प्रयास, राजद भी लगातार अति पिछड़ों के बीच में आउटरीच की कोशिश कर रहा है। अपना राज्य अध्यक्ष उसने धानुक जाति से बनाया है, मंगनीलाल मंडल जी को। तो दोनों मिलकर के क्या नंबर 1 पोजीशन हासिल कर पाएंगे अति पिछड़ों का वोट हासिल करने में? एक शुरुआत तो कांग्रेस ने कर दी है शशि भूषण पंडित जी को अपना राज्य अध्यक्ष बना के। लेकिन अति पिछड़ा राज्य अध्यक्ष क्यों? उन्हें कोशिश करना चाहिए था कि ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाते तो एक और बड़ा मैसेज आता। अभी तक ओबीसी प्रकोष्ठ का कोई अध्यक्ष बना क्या सर, शशि भूषण सर? सर ऑलरेडी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं,
जिनका नाम संजीव चंदन है। तो ऑलरेडी पहले से जो है ओबीसी विभाग कांग्रेस पार्टी में एग्जिस्ट करता है सर। कांग्रेस पार्टी ने एक नया इवॉल्वमेंट किया है कि ईबीसी विभाग जो है बिहार में के लिए बनाया है सर। तो ऑलरेडी पहले से ही ओबीसी विभाग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके सांगठनिक ढांचा है, काम है, सब कुछ रहा है। तो ओबीसी विभाग है एक अति पिछड़ा विभाग के तौर पे आप, लेकिन एक बताइए कि सबसे पहले सीधा फ्लैट सवाल कि आप जब से बने हैं तब से अति पिछड़ा भागीदारी को कांग्रेस में कैसे चिन्हित करेंगे, कितना संतुष्ट हैं आप? कौन कौन से लोग, मेरी जानकारी में महज 3 जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा जाति से बनाए गए हैं। सर देखिए, बहुत पॉजिटिव असाइनमेंट है हम लोगों के सामने, और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है बहुत अति पिछड़ा का बहुत ज़बरदस्त रुझान है। और वो चीज़ दिख रहा है जब से राहुल जी ने 2025 के शुरुआत से बिहार में सामाजिक न्याय के सवाल को जो उन्होंने उठाया है, और सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के जो मुहिम शुरू किया राहुल जी ने, उसमें एक बड़े पैमाने पे जो है अति पिछड़ा समाज के लोग ने अपना एजेंडा माना। और बहुत बड़े पैमाने पे जो भी प्रोग्राम अभी तक राहुल जी के हुए हैं, अधिकतर प्रोग्रामों में अति पिछड़ा समाज की ज़बरदस्त भागीदारी रही है। और बहुत उम्मीद के नज़रिए से जो है राहुल जी के जो अभियान है, आह्वान है, और ख़ास तौर पे जो जात की जनगणना का जो प्रश्न जो राहुल जी ने उठाया था लोकसभा में, और उसको देश की जो सबसे तानाशाह सरकार है अभी के तारीख में, उसको भी विवश होना पड़ा उनके आंदोलन के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी जीत के रूप में हम लोग मान रहे हैं कि हमारे जो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने जो सवाल खड़ा किया था देश में कि इस देश के जो है एक सरे होना चाहिए, और जब तक हम जानकारी हमको नहीं मिलेगी कि उनकी भागीदारी कहाँ पे है, तब तक जो है हम देश के साथ में न्याय नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। और उसमें एक मजबूत जो है उन्होंने सफलता हासिल किया हमारी पार्टी ने। और जहां हमारी सरकार है, मसलन तेलंगाना में हमारी पार्टी ने जो है जातीय जनगणना करा करके और रिजर्वेशन के जो दायरे हैं उसको जो है आगे लेके बढ़ा है, 26% से 42% पे गया है। और सभी प्राइवेट सेक्टर में भी, कॉन्ट्रैक्ट में भी, सभी जगहों पे अति पिछड़ा समाज को रिजर्वेशन मिले, इसकी पूरी लड़ाई और मुहिम हमारा जारी है। और बिहार में उसकी पूरी आपको कह सकते हैं कि बहुत मजबूत जो है एक आशा के नज़र से लोग कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, और बड़े पैमाने पे अति पिछड़ा समाज के लोग जो है कांग्रेस से जुड़ भी रहे हैं हर स्तर पे, स्थानीय। जी ये कहानी तो आपने ये बताई कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, और उससे राहुल जी के करने से अति पिछड़ा समाज के भीतर एक रिसेप्शन है, अति पिछड़ा समाज के लोग जुड़ रहे हैं, ये तो आपने ये कहानी बताई। लेकिन एक्चुअल कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन के स्तर पे, जैसे शशि भूषण पंडित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, किसी न किसी को होना था, आपको बनाया गया। 3 ही जिला अध्यक्ष, राज्य कमिटियां आज तक नहीं बनी है। नेतृत्व के स्तर पे किन चेहरों को उभारा गया है, क्या कुछ चेहरों को उभारा गया है, ये आप हम लोगों को जरा जानकारी देंगे? निश्चित रूप से सर, मैं उसका एक उदाहरण हूँ। और हमारा कोई सच बात कहिए तो कुम्हार जाति का जो है राजनीति में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और राहुल हालांकि आपकी जाति का 1.4%, आप 10वें 11वें नंबर की जाति है अति पिछड़ों में। 1.4% आपकी संख्या है, 18 लाख के आसपास। निश्चित रूप से सर हमारी संख्या है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब से यहाँ पे विधानसभा बना है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आज तक जो है कुम्हार जाति के कोई भी एक प्रतिनिधि जो है, ना ही 243 की विधानसभा में, या पहले के जो विधानसभा था संयुक्त विधानसभा, जब झारखंड और बिहार एक था तब, और आज तक एक भी कुम्हार जाति का जो है प्रतिनिधि जो है विधानसभा में नहीं जब पहुंच पाया।
ना ही लोकसभा में जा आ रहे हैं आप ये बताइए कि एक भी कुम्हार जाति का आज तक आजादी से कोई विधायक नहीं हुआ नहीं हुआ सर, बिहार में, नहीं सर, नहीं हुआ, किसी भी दल से। नहीं सर, नहीं हुआ विधायक। ये नोट करना चाहिए हमारे जो अभी जो कुछ लोग जुड़े हैं। महेश यादव जी बिल्कुल। अनिल जयहिंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चे के, उनके ओबीसी प्रकोष्ठ के, लेकिन हम लोग राज्य वाली बात कर रहे हैं। तो अच्छा, ये बड़ा आपने चौंकाने वाली और दुखद बात भी बताई जी। सिर्फ हमारी जाति सिर्फ नहीं सर, कुम्हार जाति नहीं, जो अति पिछड़ा के समाज के जो 113 जातियां हैं, और आप जैसा बता रहे थे कि 36% ये गणना में आया था, लेकिन अभी 1.7% जो पान जाति के जो एससी से जो है ओबीसी में ट्रांसफर हुआ है, उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया है, तो वो ईबीसी में आ गए हैं। तो अब हमारी संख्या के हिसाब से, जो गणना के हिसाब से हमारी संख्या जो है अब 38% पहुंच जाती है, और उसमें 113 जातियां हैं। उसमें से बड़ी संख्या में जो जातियां हैं उनका जो है कोई रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं रहा। जैसे उदाहरण के लिए अमात जाति है, नागर जाति है, इस तरीके के जो जातियां हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है राजनीति में। आज तक कोई उनके प्रतिनिधि जो है नहीं पहुंच पाए हैं विधानसभा में। हम भी उसका एक उदाहरण है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो नीतीश जी का जो अति पिछड़ा का जो मोह, वो प्रेम है, वो प्रेम दिखता है कि उन्होंने कितना बड़ा प्रेम किया है अति पिछड़ा के साथ में। आप 2 महीना में आप देखिए, जब देखेंगे बिहार के संदर्भ में, तो 10 से 15 घटनाएं अति पिछड़ा समाज के साथ हुआ है। इवन उनके गृह जिला में एक 70 साल के जो है बुजुर्ग नाई जाति के व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाता है, और वहां उनको खबर तक नहीं मिलती। उनके गृह जिला है, और कोई आज तक जाता नहीं है वहां पे बात करने के लिए उनके शासन के तरफ से। और उल्टे जो है दूसरे जाति के लोगों के ऊपर जो है मुकदमा हो जाता है। जो लोगों ने मारा उसको, वो मुकदमा उनके ऊपर नहीं हुआ, किसी दूसरे के ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि एक सुनियोजित तरीके से अपराध के सेंटर के रूप में ये, और ईबीसी के ऊपर अपराध जो है सुनियोजित तरीके से ये राज्य शासन जो है चलवा रहा है। भोजपुर में आपको एक बेटी के साथ में जो हमारी जाति की थी, कुम्हार जाति की थी, उसके साथ बलात्कार और हत्या होता है, और कोई एफआईआर तक नहीं लॉन्च होता है। बलात्कार और हत्या जो है 22 मई को होता है, और 25 तारीख को उसके ऊपर एफआईआर होता है। तो ये हालात है सर कि एफआईआर तक भी जो है इस राज्य में नहीं होता है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि भाई, जिस तरीके से एसी और एसटी के लिए आप गणना करते हो अपराध की, उसी तरीके से ईबीसी की भी गणना होनी चाहिए कि कितने अपराध ईबीसी के ऊपर हो रहे हैं जी। लेकिन एक चीज बताइए कि आप कुम्हार जाति किसी भी विधानसभा में ऐसी साइजेबल संख्या में है। 1.4% तो पूरे बिहार की बात हो गई, 18 लाख। लेकिन कोई भी ऐसा विधानसभा जहां इसकी संख्या साइजेबल हो, जहां ये है ना, वोट है। चुनाव को प्रभावित करने, जैसे कई जातियां, नाई है तो नाई भी जो है आपसे थोड़ा ज्यादा है उसकी संख्या, लेकिन एक जगह कहां पर है जो वोट को प्रभावित कर सके। जैसे सर बांका जिला में बेलहर विधानसभा है, जहाँ पे हमारी आबादी 50,000 से ऊपर वोटरों की आबादी है। कटिहार जिला में आपका एक कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे हमारी आबादी जो है 30,000 से ऊपर है। तो ऐसे वो है हमारे पास, हमारे लोगों की उपस्थिति। लेकिन कुम्हार जाति चूंकि पचपौनिया जाति है, तो उसकी तो आबादी हर विधानसभा में, कोई सा विधानसभा बिहार का नहीं होगा जहाँ पे कुम्हार जाति की आबादी नहीं होगी। लेकिन बहुसंख्यक आबादी की बात करेंगे तो बांका जिला में बेलहर में बहुत बड़ी आबादी है हमारी। और बेलहर से जो है 90 के शुरुआत में जो है लालू जी ने जो है एमएलसी भी बनाया था शिवशंकर बाबू को, लेकिन विधानसभा चुनाव के सीट नहीं कभी मिले हैं इस तरीके के मेन पार्टियों से। ना कोई विधानसभा पहुंच पाया। एमएलसी बनाए हैं 90 के दशक के बिगनिंग में। जी। तो ये है, एक बड़ी बात तो होती है ना शशिभूषण जी की, जैसे एक जगह आपने बताया कि 50,000,
और ये पीड़ा सिर्फ कुम्हार जाति की ही नहीं है, कई सारी अति पिछड़ी जातियों की है, और ये इस नंबर गेम में पीछे छूट जाता है। तो कांग्रेस को एक बात के लिए तो जरूर दाद देंगे कि उन्होंने इस नंबर गेम का ख्याल रखे बिना अपने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से एक कुम्हार जाति से लीडर को, और शशि भूषण जी का अपना एक बैकग्राउंड रहा है, बैकग्राउंड इनका लेफ्ट का रहा है, सीपीआई-एमएल से जुड़े रहे हैं, जुझारू लीडर रहे हैं, तो बहुत सारी मतलब इसको मैं एक खास किस्म से इंक्लूसिवनेस की तरफ राहुल जी की प्रशंसा करूंगा और कांग्रेस की प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा। लेकिन बात सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीजें मायने रखती हैं। शशि भूषण जी, आप जब आए, और अभी सबसे ज्यादा कांग्रेस को जरूरत है वो वोट गैदर करने का, अपनी तरफ लाने का। अब तक लगभग 14 पर फिर भी इसके पहले तो अपर कास्ट की जो संख्या थी जिला अध्यक्षों में वो 60 से 70% के आसपास जाती थी, लेकिन अभी भी 40 में 14 का मतलब होता है कि आप लगभग 35 से 40% अभी भी अपर कास्ट वहां बने हुए हैं। एक जाति का भी वहां वर्चस्व दिखाई पड़ता है जिलाध्यक्षों में। क्या संकट है जिलाध्यक्ष के स्तर पे भी आप नेताओं को ग्रूम करने में कांग्रेस में? हालांकि मेरी अनिल जी से बात हुई थी एक बार जब ये बने थे, तो उनका उस समय कहना था कि खोजना मुश्किल है जिला चलाने के लिए अति पिछड़ा नेताओं को। शशि भूषण जी सर, ये सच्चाई है। ये मेरे साथ भी चूंकि घटित हो चुका है घटना, क्योंकि मुझे भी कहा गया था कि आप किसी का नाम प्रस्तावित करिए, दीजिए जो जिला अध्यक्ष के लिए हम लोग प्रस्ताव करना चाहते हैं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे को कोई ऐसा व्यक्ति समाज के नहीं मिला। कई समाज के लोगों का मैं वो कोशिश किया कि मैं मिल जाए, जिनका अभी तक कोई वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे नागर जाति का जो है खगड़िया जिला में बेलदौर एक विधानसभा है, उसमें बड़ी संख्या है, 70-80 हज़ार वोटर की संख्या है। उन लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, अमात जाति के लोगों से, तो काफ़ी लोगों का जो है संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिनिधि हमको नहीं मिल पाया, और इसके वजह से जो है हम उनको नहीं ला पाए। मिनिमम कुछ कांग्रेस पार्टी भी यदि किसी को जिला अध्यक्ष बनाएगी तो न्यूनतम कुछ शर्तें होंगी ना, जिसके आधार पे जो है उनको रखा जाएगा। तो जो लोग मौजूद थे उनको कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ कर मदद की, वो किया, आगे लेके आया, और आगे भी जो है हम लोग कोशिश में हैं कि यदि और भी लोग हैं तो उनको हम लोग आगे लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है जी। लेकिन एक बात दिखाई पड़ता है कि 50% जो हमने अपने शुरू के इंट्रो में कहा कि 50% से 60% के बीच ही एनडीए की तरफ अति पिछड़ा जाता है। हालांकि हिंदू अति पिछड़ा इसमें इस तरह से कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ है, तो हिंदू अति पिछड़ा की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 12 से 14% जो टोटल 36% में मुसलमान हैं वो लगभग महागठबंधन की ओर। तो क्या किस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं शशि भूषण जी? किस तरह का आपको रिसेप्शन है लोगों के बीच में? क्योंकि कांग्रेस जब चेहरा के तौर पे यदि कांग्रेस से कम लोग दिखेंगे, 1-2 लोग दिखेंगे, तो वैसे में क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि आप वोट परसेंटेज अपने यहाँ बढ़ा सकें? धानुक जाति उसकी संख्या बड़ी है, राजद ने उनको अपना अध्यक्ष बना दिया, राजद आपसे आगे दिखाई पड़ रहा है। सर हम लोग जो है मूलतः जो है भागीदारी के सवाल को जो है हम लोग, और जो मुद्दे हैं ईबीसी के, उसके सवाल पे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि भागीदारी के सवाल पे कांग्रेस पार्टी बहुत कीन है, बहुत साफ उसके लाइन है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस पार्टी को जो हिस्सा होगा उसमें ईबीसी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ईबीसी को पूरा हिस्सा मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि ईबीसी के ऊपर जो आज अपराध के जो सवाल है, ईबीसी के लिए कोई फ्रेम नहीं है। मैं कोशिश मेरी होगी कि ईबीसी समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है कानून यहाँ पे बने, और जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिले। और चूँकि आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि एससी एसटी के ऊपर भी ये अत्याचार हो रहे थे,
लेकिन जैसे ही कानून बना और उनके लिए थाने अलग हर जिले में बनाए गए और उनके केस को जो है प्रमुखता से देखा गया, तो वो अपराध की संख्या जो है बहुत कम हुई, अपराध के जो है रेशियो कम हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है ईबीसी के लिए स्ट्रॉन्ग कानून बनाए, स्ट्रॉन्ग जो है एक पावरफुल जो है कहिए कि आयोग बनाए, और उसके आधार पे जो है लोगों के जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको जो है हम लोग रिजल्व करने के लिए काम करें मजबूती से। हमारा मूल प्रश्न ये है, मूल प्रश्न ये नहीं कि राजनीतिक भागीदारी हो जाएगा, एमएलए बन जाएंगे तो उससे जो है हमको मिल जाएगा, वो भी होना चाहिए, लेकिन मेन बात यह है कि पिछले 20 साल में नीतीश जी ने जरूर आरक्षण के ढिंढोरा पीटा कि हमने ईबीसी को दे दिया है, रिजर्वेशन दे दिया है, लेकिन जो इज्जत और सम्मान की जो बात है वो वहाँ पे वो उन्होंने कभी नहीं आवाज भी नहीं उठाया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछले 2 महीना में जो है 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके गृह जिला में हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला तक नहीं उन्होंने। तो हमारा मेन मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने महागठबंधन की, और स्ट्रॉन्ग जो है आयोग बने, स्ट्रॉन्ग जो है इसके लिए कानून बनाया जाए, ताकि ये अपराध की जो रफ्तार है वो उसको रोका जा सके। जी, तो ये आप स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक बात बताइए कि कभी राहुल गांधी रोहिणी आयोग वगैरह की बात नहीं करते हैं सेंटर में ओबीसी के विभाजन को लेकर? नहीं, आप लोग रोहिणी आयोग को लेकर के आप लोगों के बीच कोई स्ट्रेटजी है? आप लोग कोई बातचीत कर रहे हैं आपस में राहुल जी से भी? सर बहुत क्लियर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत क्लियर उस पर समझ है कि चूंकि राहुल जी और पार्टी अभी बिहार में चूंकि चुनाव है और ये रोहिणी आयोग जो है नेशनल लेवल का मसला है, राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, तो निश्चित रूप से हमारी ये प्रमुख डिमांडों में है कि रोहिणी आयोग को जो रिपोर्ट आई है वो प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाशित पहले हो कम से कम, हम ये चाहते हैं। और नेशनल लेवल पर हमारी जो है अभी चूंकि 25 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन ओबीसी का होने जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में, तो हम लोग उस सवाल को वहाँ पर उठाएंगे। राज्य के लेवल पे जो है सवाल जो है से ये है हमारे बीच में, हमारी डिमांड में है, लेकिन राज्य लेवल पे ये मामला सेटल नहीं होगा, ये मामला जो है नेशनल लेवल पे का है, इसलिए हम रोहिणी आयोग राज्य के स्तर का नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उठाते नहीं हो। जी आप जारी रखें। जी यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जब नेशनल लेवल पे हम बात करें, हम जब बात करेंगे तो हम निश्चित रूप से जो है इसको नेशनल लेवल पे हम इसको उठाएंगे। ये हमारी मांग है, प्रमुख मांग है कि कम से कम वो जो रिपोर्ट है, अनुशंसा है रोहिणी आयोग का, वो कम से कम प्रकाशित होना चाहिए। जी देखिए, आपके लिए कि रोहिणी आयोग में क्या लिखा हुआ है, क्या उसके रिकमेंडेशंस हैं, वो हमारे पक्ष में है, हमारे विरोध में है, वो जानकारी ही नहीं है किसी को अभी तक। और ये सरकार जो है जो कहती है कि हम जाते हैं वर्गीकरण, लेकिन उन्होंने आज तक उसका वर्गीकरण दिया नहीं, बताया नहीं, लोगों को बताना नहीं चाहती है, वो चाहती भी नहीं है कि गरीबों को, वंचितों को जो है अधिकार मिल सके। हम चाहते हैं कि वो अधिकार हमको मिले और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, सच बोलिए, मुझे अच्छा लग रहा है ये कि आप जो है बेहद बेबाकी से बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। राघव जी कह रहे हैं, इनको भी अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि आपकी दीवार पे 2 महान पुरुषों की तस्वीर अच्छा लगा, महात्मा गांधी जी, फुले दंपति की तस्वीर भी रखना था। हाँ रख लेंगे, महात्मा गांधी को भी रख सकते हैं, महात्मा फुले रखें तो और अच्छा ही है। शशि भूषण जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 महापुरुषों की तस्वीर देख करके उन्हें अच्छा लग रहा है। जी, वो हमारे पूर्वज हैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ उपलब्ध नहीं है संयोग से, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमको रखना चाहिए था। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे नहीं है वो, लेकिन हम ऑफिस से नहीं ये कर रहे हैं, हम कहीं दूसरे जगह पे हैं। और हम मानते हैं, हमारा पूरा अटूट विश्वास है, फुले और अम्बेडकर जी सब लोग हमारे आदर्श लोग हैं। क्रूसेडर कह रहे हैं कि मुस्लिम ईबीसी और हिंदू ईबीसी को अलग अलग आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिले। अभी इस पर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे इनसे। एक सवाल मेरा होगा,
न्याय के पथ कह रहे हैं कि 1980 के दशक तक कुम्हार जाति बिहार के कांग्रेस के लिए वोट देता आया है। आज इसमें दो सवाल बनेगा न्याय के साथ जो सब बात कर रहे हैं, इस पर आगे हम आपसे पूछेंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़ा मैं कुछ कमेंट्स ले रहा हूं। सिर्फ वोट चाहिए, चाहे हिंदू के नाम पर मिले या सामाजिक न्याय के नाम पर। कांग्रेस ने कब उतना हिस्सा जिसकी जितनी संख्या थी। कांग्रेस और बीजेपी नियत और नीतियां एक ही है। इस पर अभी टिप्पणी में हम लोग फंस जाएंगे सर, भारती सर, अभी कुछ और बात करेंगे। पिछड़े अति पिछड़े लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में नेचुरल एफिनिटी नहीं रही है इनकी। कांग्रेस की रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर रही है, इस पर काम करना चाहिए, यही मूल मामला है। और उस पर अभी बड़ा, और खास करके तब जब अब कांग्रेस इतना कमजोर है, जहां पावर शेयरिंग की स्थिति नहीं है, वहां अब प्रयोग हो रहा है, तो रिटेनिंग तो मुश्किल है ही। शशि सर, एक बात कहा जाता है अति पिछड़ा के जातियों के लिए, समाज के लिए, और अक्सर लालू जी भी शायद कभी कहा कि मन एक तराजू पे तौलना मुश्किल है, रखना मुश्किल है। तो जी, लगता है ये आपका इसका मसला है। तो एक तराजू, ये कहा जाता है कि अति पिछड़ा को एक तराजू पे रखना मुश्किल है, छोटी छोटी संख्या है, और इसलिए खास करके उनके पावर बनना संभव नहीं है। मुझे भी बड़ा शिद्दत से लगता है कि ऐसा कौन सा सीमेंटिंग फोर्स होगा। अति पिछड़ा अपने आप में विचार नहीं हो सकता। विचार तो आक्रामकता के साथ और इक्वलिटी के लिए कुछ एक दर्शन के साथ ही खड़ा होता है। कौन सा सीमेंटिंग फोर्स आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो अति पिछड़ा को एकजुट करेगा, तराजू में रख पाएगा? शशिभूषण सर, देखिए, ये बात तो बहुत क्लियर है संजीव जी कि अति पिछड़ा समाज जो है एक बिहार के स्तर पे एक राजनीतिक फोर्स बन चुका है, और उसको जो है क्लेम करते हैं नीतीश जी कि हम उसके मतलब सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो घटनाएं हैं और जो परिस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि उन्होंने जो है सिर्फ मतलब साधा है। उनके लिए होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, और जो जबकि इसको होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। जैसे SC ST के लिए जो है अलग से फंड होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। कुछ चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ वो काफ़ी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हमको ही कमज़ोर करता है। जैसे उदाहरण के लिए भाजपा के कहने पे 2015 में ऐसे समृद्ध जातियों को उन्होंने 2015 में शामिल किया, 3 जातियों को, जिसका आप यदि एक वानगी के तौर पे हम देखें कि उनके आने के बाद EBC में आपको जो आरक्षण के जो हमारा अधिकार था, जो दिया गया था मुझे 2006 में, उसके ऑलमोस्ट 80% जो है हिस्सा जो है उन 3 जातियों को चला जाता है। और वो भाजपा जो एक मनुवादी और फासिस्ट फोर्स है, उसके इशारे पे हुआ, क्योंकि उनको चाहिए था कि ऐसे लोगों को ले आया जाए, क्योंकि आरक्षण का जो है मतलब खत्म हो जाए। लेकिन 2015 में नीतीश जी अलग थे, नीतीश जी भाजपा के साथ नहीं थे। हाँ, नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी दौरान जो है जब लेके आए वो 3 जातियों को जो शामिल किया उन्होंने, उसमें जो है आज जो है जो रिजल्ट आ रहा है सर, कि जैसे 18 नगर निगम है बिहार में, उसमें से 3 नगर निगम EBC के लिए रिजर्व है, और तीनों नगर निगम पर आप देखिएगा कि एक परिवार का जो 2015 में ऐड हुए हैं, उनके एक परिवार के लोग जो है तीनों नगर निगम पे अति पिछड़ा के सीट के आधार पे वो चुन के बैठे हुए हैं। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक परिवार, ये साहू परिवार जो अभी चर्चा में है। एक परिवार। और ये कर्पूरी जी के जो है अति पिछड़ा नहीं है, ये नीतीश जी के अति पिछड़ा है। और नौकरियों में भी आप देखेंगे तो 80% लगभग नौकरी जो है इन तीनों परिवारों के बीच में बढ़ता है, बाकी में आपको और रेस्ट लोग हैं। तो ये इन्होंने बनाया है, और ये अपने वजह से नहीं बनाए हैं। ये जो मनुवादी जो
विचारधारा की जो पार्टी है, जो आज सेंटर में और राज्य में भी चल रही है, रूल कर रही है, उनके इशारे पे इन्होंने किया है और उसका नतीजा हम सब लोग भुगत परेशान हो रहे हैं। हम जो है, हमारा बहुत स्ट्रांग वो है कि हमको आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक लेवल पे इनका जो है हमको वो करना चाहिए, मुआयना करना चाहिए। नीतीश जी को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और नहीं करके हमारे तो हिस्सा को जो है वो एक लोगों के लिए इन जातियों में एक तो तेली हो गए, दूसरा कौन है? एक कुर्मी जाति का ही जो है धानु, धानु उपजाति है, डांगी, तो वो हो गए। अच्छा, कोयरी, हाँ जी बिल्कुल जी जी। और तीसरा? तीसरा एक और जाति है जो वैश्य समाज का ही हिस्सा है, जो पहले ओबीसी में हुआ करता था, वो ईबीसी में आ गया है। तमोली के नाम से उनका कुछ आइडेंटिफिकेशन है, वो काफी समृद्ध जाति है, माना जाता है। जी जी। तो ये 3 जातियों का, लेकिन खैर अभी तो आपको इतनी सुविधा नहीं है कि इस पर और ज्यादा अभी बात की जाए, लेकिन इन 3 जातियों से आपकी संख्या भी बढ़ी, ये जरूर हुआ। आपकी जो अपनी जाति है, एक थ्योरी ये है, आपकी जाति महात्मा फुले वाली, इधर भारती कह रहे हैं कि महात्मा फुले वोट नहीं दिलवाते, नहीं बिहार में दिलवाते हैं। बिहार में काम हुआ है, कम से कम जो कोयरी जाति है, कुशवाहा जाति है, वो आइडेंटिफाई करती है, और इसमें थोड़ा योगदान उपेंद्र कुशवाहा का, छगन भुजबल ने भी कोशिश की है, और बीएसपी का तो खैर अपना सेटअप है ही। शशि भूषण जी, ये एक थियरी है कि आप चूंकि ऐसी यजमानिका से जुड़े लोग हैं, कुम्हार हैं, आपके माली हैं, और जो हिंदू फोल्ड का जो पूजा सिस्टम है, जो कर्मकांड सिस्टम है, उससे जुड़े हुए हैं। पूरी आजीविका जो है वो हिंदू त्योहारों पे जुड़ा हुआ है, और आपका हिंदुआइजेशन बहुत पहले से, आपके जो महापुरुषों में, कुम्हारों में कौन है, नाम प्रजापति है, तो ये हिंदुआइजेशन जो है पहले हो चुका है। ये बीजेपी का और आरएसएस का बहुत महत्वपूर्ण, हिंदुत्ववादी ताकतों का बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपके यहाँ कोई प्रोग्रेसिव फिगर कुम्हारों में? बहुत प्रोग्रेसिव सर। संतराम बीए हमारे थे, हमारे समाज के थे, जिन्होंने जाति तोड़क मंडल बनाया था। उनके बारे में, उनके जीवनी को आप पढ़िए तो आर्य समाज, बाबा साहब को उन्होंने बुलाया था, आर्य समाज के लाहौर में संस्थापकों में से एक। जी जी, आप पूरा करें। जी जी जी। तो संतराम बीए हमारे सामने, हमारे मॉडल है, हमारे जाति से थे। आपको रत्नप्पा कुम्हार थे, जिन्होंने संविधान लिखने में उन्होंने काम किया। वो एमपी रहे, बहुत प्रगतिशील विचार के रहे। कांग्रेस के समय में वो मंत्री भी रहे महाराष्ट्र में। तो काफ़ी लोग हमारे समाज से रहे, कई लोग का नाम है सर इसमें। रामचंद्र विद्यार्थी रहे, जिन्होंने 1942 में 13 साल की उम्र में जो है आज़ादी के लिए शहादत दिया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम है हमारे जाति में। और जो उन्होंने किनका नाम लिया आपने? रत्नापा कुम्हार। जी जी, रत्नप्पा कुम्हार महाराष्ट्र के थे, और उन्होंने काफ़ी संविधान सभा के सेक्रेटरी रहे हैं, सचिव रहे हैं। फिर बाद में सांसद बने, फिर विधायक बने, मंत्री भी बने महाराष्ट्र सरकार में। लेकिन ये कोई मार्ग का बाधा है क्या कि जो आजीविका है वो हिंदू त्योहारों से जुड़ा हुआ है, तो वो कुछ, आप तो सोसाइटी से आते हैं, वो कोई मार्ग में ये बीजेपी के प्रति अनुकूलता पैदा करता हो? एक दूसरा, कांग्रेस क्या कर रही है इन महापुरुषों को? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस देखिए बहुत कायदे से काम करती है। अहल्याबाई होलकर को लेकर अभी आप माहौल बन रहा है, क्या कोई ऐसी योजना कांग्रेस के पास और आपके पास है जो तमाम ऐसी जातियां, सिर्फ आपकी जाति नहीं और भी जातियां जो हैं, उनके महापुरुषों को लेकर काम हो सके? नहीं सर, हम लोग एकदम हमारे पास भी है, और हम लोग चूंकि हम खुद कांग्रेस हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास है ये योजना, और हम लोग उस सवालों पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अप्रैल में 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी आए थे, तो हमने जो है एक साथ जो है बुधू नोनिया, जो नमक बना साल्ट मेकर समाज रहा है, उनके जो इतिहासकार रहे हैं, चाहे उनके जो योद्धा रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं, उनको हमने याद किया। संत रामचंद्र विद्यार्थी जो हमारे जाति से थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने शहादत दिया है,
उनको नाम वो कार्यक्रम समर्पित था। जगजीवन बाबू के नाम वो कार्यक्रम समर्पित था। सत्याग्रह जो आंदोलन का जो वर्षी है उस पर हमने 7 अप्रैल को जो है पटना में आयोजित किया कार्यक्रम, जिसके मुख्य वक्ता राहुल गांधी जी थे। तो हम लोग जो है सर ऐसे जो गुमनाम चीज़ें हैं जो उनको हमको इतिहास में छिपा दिया गया है, चाहे नहीं आगे लाया गया है, वैसे महापुरुषों को जो है हम लोग सर डिस्कोर्स में ले आना चाहते हैं, ला रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और उसको कांग्रेस अगुवाई कर रही है सर। कांग्रेस उसको लेके आगे बढ़ रही है। शशि भूषण जी, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आरएसएस इतना बड़ा काम कर रही है। महाराष्ट्र की जीत को यदि देखना हो, यदि कांग्रेस यदि अपना वर्क करती है, आप लोग भी यदि बैठते हैं तो बैठिए, मेरा तो सुझाव होगा महाराष्ट्र के जीत को बारीकी से समझिए। महाराष्ट्र की जीत की कहानी वही है जो अभी हम दोनों कर रहे हैं। उन्होंने 35 से 40 अति पिछड़ा जातियों को के महापुरुषों, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती वैसी है, वहां प्रजापति और ये नहीं चलते। माफ करिएगा, हो सकता है कि हमारे जो चंद्रवंशी समाज के लोग हैं उनको बुरा लगे, लेकिन वहां जरासंध और ये मतलब उन मिथकों से बात नहीं बनती। बात बनती है अभी जो है चीजें, जो लोग प्रोग्रेसिव दिशा में काम करते रहे। कुछ टिप्पणियां और आ गई हैं, वो ले लेते हैं, और उसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। महेश यादव कह रहे हैं कि बेशक राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ी है, ये काउंटर पोलराइजेशन जैसा भी हो रहा है। मोदी जितने डायरेक्ट होंगे राहुल की विश्वसनीयता बढ़ेगी। कांग्रेस एक यूनिट की तरह अगर काम करे तो इस स्थिति का लाभ होगा। जी, ये जरूर है, कांग्रेस वाले उस पर हम लोग बात करेंगे। ओबीसी की उपेक्षा की वजह से आरएसएस और बीजेपी मजबूत हुई है। कांग्रेस ने ओबीसी की पूरी तरह से उपेक्षा की है। बीपी सिंह जी को कभी याद नहीं करती है कांग्रेस। कुछ बीमारियां तो लगी हुई है वहां। आरजी राघव कह रहे हैं, सॉरी सर, ये बात पे भी बात हो कि आरजेडी गवर्नमेंट बना तो सिर्फ यादव जॉब खा जाए, सामाजिक न्याय बराबरी के आधार पे सबको हिस्सेदारी मिले। ये एक जो बात है, यादव अपने, हालांकि जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही नहीं देते कि यादवों ने सब हड़प लिया है। महात्मा फुले, हाँ, इस पर हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो, हालांकि प्रकारांतर से इन्होंने किया, यही सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा था। यादव हड़प लेंगे वाली बात जो है उसको उतना वो प्रूव नहीं होता है, लेकिन अभी आपके अति पिछड़ा जो चंक है उसके भीतर ये सारे संघर्ष बहुत हैं। यही तो मूल बात है जो आपने 3 जातियों की बात की। 5 जाति आज बाहर है, वो अंदर आएगी। तो मुझे अभी भी इसका कायदे से जवाब नहीं मिला शशि भूषण जी कि क्या प्रोग्राम होगा कांग्रेस का कि ये जातियां सीमेंट हो सके, एक साथ जुड़ सके। सर बहुत सिंपल सा वो है, इसका आंसर है कि देखिए हम लोग बहुत साफ हैं, बहुत स्पष्ट हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हम मान के चल रहे हैं और दे रहे हैं। भले ही जो है आपको जिला अध्यक्षों में के चुनाव में जो है ये कमी आपको रिफ्लेक्ट हुई है, ये हमारे लिए भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है नहीं चाहती है कि हम दें। जैसे जितना भी हम, आप देखिएगा आने वाला टाइम आपको आएगा, जितना भी है कांग्रेस पार्टी चुनाव सीट मिलेगा उसको हिस्सेदारी में, कम से कम अपने पार्टी में तो कम से कम ये चीज़ को जो है खोज कर रही है, और हम लोग लगे हुए हैं और कार्य जारी है कि जितनी हमको सीट मिलेगा उसमें ईबीसी की जो हिस्सेदारी है वो हम देंगे। और कांग्रेस पार्टी इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि हम उनको ले आएंगे, यहाँ पे लाना है हमें। इसमें मेरी मंगल कामनाएं होंगी आपके प्रति कि भाई अब तक कोई कुम्हार जाति का विधायक यदि बिहार विधानसभा में नहीं पहुंचा है तो शशि भूषण जी आप पहुंचिए, लेकिन बताइए कहां से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। मैं तो संगठन के लिए, ईबीसी के सवाल के लिए मैं काम करने आया हूं, और मैं पूरा मेरा कोशिश होगा कि जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, ईबीसी को हम संगठित नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, मुझे चुनाव में लड़कर के विधायक बनने से ईबीसी का समस्या नहीं हल हो पाएगा। और निश्चित रूप से मैं चुनाव के इस उसमें नहीं हूँ। मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। हम अपने समाज को जरूर चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बाकी जो समाज जो छूटा हुआ है उसको हम चाहते हैं कि वो आगे आए,
लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे चुनाव के रेस में नहीं हूँ। मैं चुनाव मेरा मकसद नहीं है अभी। हमको संगठन मेरा मकसद है, समाज को संगठन करना मकसद है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस बार कोई भी कुम्हार लीडर हम लोग विधानसभा में, ये बड़ा सवाल है, मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। अब देखिए यहाँ से शुरू करें, 1% वाले बहुत से लोग हैं, इसमें किन जातियों को चुनाव आप लोग लड़वा रहे हैं? प्रजापति 1%, 1.4%, धुनिया मुस्लिम में आते हैं, मोमिन मुस्लिम में आते हैं तो 3.5%, बढ़ाई 1.4%, नाई 1.6%, नोनिया 1.9%। मैं इतनी, ये जबकि ये भी संख्या अच्छी कहलाती है, और नीचे तो उनकी भागीदारी क्या होगी। तो क्या माने कि इस बार इन जातियों से विधायक आएंगे कांग्रेस से? निश्चित सर, निश्चित आएंगे, और हम चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ेंगे और इन जातियों को हम प्रतिनिधित्व देंगे, पार्टी देगी, और हम चुनाव भी जीतेंगे सर। बिल्कुल। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं होंगी कि ये हो। हम तो लाठी लेके बैठे ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशिभूषण जी, आप आए, आप और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, आप सब भी, आपकी टिप्पणियां आई। मिलते हैं फिर रात में 9 बजे। नमस्कार। शुक्रिया।